राम राम भाइयों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पर। अब आज 25/2/2023 को रीट के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। और ये पेपर दो पारी में होंगे, सुबह वाली पारी और शाम वाली पारी, यानी 25, 26, 27, 28 और 1, ये 5 दिन एग्ज़ाम होंगे और कंटिन्यू 10 एग्ज़ाम होंगे। तो आप जो आज ये पेपर शेयर कर रहा हूँ उससे रिलेटेड फैक्ट, अन्य फैक्ट भी बताऊँगा जो आपके लिए, जो आगामी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। क्योंकि RSSB बोर्ड और RPSC जो भी कंटिन्यू एग्ज़ाम होते हैं और जो उनके ऑप्शन होते हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट पूछते हैं। जैसे 4 कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बाकी अदर जो 3 ऑप्शन होंगे उनसे जो फैक्ट बनेंगे उससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम। ये बोर्ड का ये फंडा रहता है। तो आप जो थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उनको देखें। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके बताने की, और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाएँ और आगामी एग्ज़ामों के लिए भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये 25/2/2025 का लेवल फर्स्ट का प्रथम पारी का पेपर है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नेर की शुरुआत की गई थी। तो 1938, 1968, 1958, 1948। तो सही उत्तर हो गया 1948। कंवर सेन लिफ्ट नहर राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। राजस्थान में टोटल 8 लिफ्ट नहर हैं, उसमें से ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी नहर है। बाकी आप कुंभाराम लिफ्ट नहर ये सबसे सर्वाधिक 4 जिलों में बहती है। तो आप ये फैक्ट याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस सभ्यता को धौलकुट कहते हैं? गिल्लुन, कालीबंगा, बालाथल, आहाड़। तो सही उत्तर हो गया आहाड़। आहाड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इस सभ्यता को धौलकुट कहते हैं और इसका अन्य नाम अगाटपुर है। ऑप्शन 1 में है गिल्लुन सभ्यता राजसमंद में है, जिसकी खोज वीवी लाल ने 1957-58 में की थी। ऑप्शन बी में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। और ऑप्शन सी में बालाथल, जो कि उदयपुर में वल्लभनगर में, जिसकी खोज VN मिश्र ने 1993 में की थी। तो आप ये जो फैक्ट हैं उनको अच्छे से देखें, आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई 2010, 1988, 2008, 2006। तो सही उत्तर हो गया 2010। क्वेश्चन नंबर 4, काली मृदा जानी जाती है। ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी बांगर व खादर मिट्टी, ऑप्शन 3 काम मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो सही उत्तर हो गया रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। क्वेश्चन नंबर 5, बनास नदी का उद्गम है नागपाड़, खमनोर पहाड़, करौली पहाड़, बेराट पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी खमनोर पहाड़ियाँ। खमनोर पहाड़ियाँ राजसमंद में। ऑप्शन ए नागपाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है, जो कि अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी बेड़स नदी, करौली से कोई नदी नहीं होती है, उद्गम होती है।
ऑप्शन बी खमनोर पहाड़ियाँ, जो कि ये बनास नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन डी होता है बाणगंगा नदी, जो कि जयपुर में है। और बेडज का उद्गम गोकुंदा उदयपुर से होता है। ऑप्शन बी सी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? चादर दुल्हन, भूमि सर्पण, अवनलिकाएँ, सेम। तो सही उत्तर हो गया अवनलिकाएँ। क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? मेवाती, अवधी, हाड़ौती, बागड़ी। तो सही उत्तर हो गया अवधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है? मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्र युगीन, पूरा पाषाण। तो सही उत्तर हो गया ताम्र युगीन। गणेश सभ्यता की खोज आर.सी. अग्रवाल ने की थी 1977 में की थी, और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 9। महिला चित्रकार कमला इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर, जोधपुर, किशनगढ़, नाथद्वारा। सही उत्तर हो गया नाथद्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। स्त्रियां बोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? कान, सिर, हाथ, गर्दन। सही उत्तर हो गया सिर। बोल सिर में पहना जाता है। बाकी ऑप्शन 1 में कान में सुरलिया, पिंपल पन्ना, अंगूठिया, टूंटी, लटकन, ये सब कान के आभूषण है। ऑप्शन सी हाथ में वलैया, नौगरी, घोघरू, गजरा, चूड़ी, कड़ा, ये सब हाथ के आभूषण हैं। ऑप्शन डी गर्दन तिमणिया, मादलिया, चंपाकली, टेवटा, आड़, हार, ये सब गर्दन के आभूषण हैं। ये सारे भी जितने भी मैं ये लिखे हैं मैंने, ये सारे ऑप्शन एग्ज़ाम में आ रखे हैं, उन्हीं को मैंने लिखा है। बार बार ये घूम के एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रकड़ी और टूटी क्या है? तो ये रकड़ी और टूटी महिलाओं के गहने हैं। रकड़ी सिर पे पहनी जाती है और टूटी कान में पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। हाड़ौती मुख्य रूप से सोकठी में बोली जावे। हाड़ौती कोटाबुद्दी में बोली जाती है, हाड़ौती प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13। बरकान है पहाड़ियाँ, झीलें, रेत के टीले, डेल्टा। सही उत्तर हो गया रेत के टीले। क्वेश्चन नंबर 14। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो ये जहांगीर ने मानसिंह के मनसब को कम कर दिया था। अकबर ने मानसिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था। इसको फर्जंद की उपाधि दी थी। इसका अकबर के काल में अहम रोल था। बेटे के समान माना था अकबर ने, और जहांगीर जो अकबर का बेटा था उसने इसके मनसब को कम कर दिया। सही उत्तर हो गया बी 15। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर, शेर। सही उत्तर हो गया गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जिसकी ऊंचाई 1597 है। थर्ड है जरगा 1431, जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये तीनों चोटियाँ सिरोही में हैं। और ऑप्शन 4 में है तारागढ़, ये अजमेर में, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है। 16। निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? करड़, सालर, सेवण, धामण। तो ये सालर नहीं पाई जाती। ये सालर ये वनों का प्रकार है, जो कि अलवर वाले मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। किसी एग्जाम में पूछा गया था कि
सालर के वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोपीलाल यादव, त्रिलोकचंद माथुर, मदन सिंह, गोपाल सिंह। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, त्रिलोकचंद माथुर। अगला क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? डाडी, ख्याल, स्वांग, रमत। तो सही उत्तर हो गया डाडी। ख्याल जयपुर की फेमस है, रमत जिसकी शुरुआत जैसलमेर में हुई थी, और बीकानेर की रमत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 19, मानेरा टिब्बा खालिस्तान का प्रमुख खनन क्षेत्र है? लिग्नाइट, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, भोपे। बाकी ऑप्शन है बंजारे, सरगड़े, कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान की एक प्रमुख जाति है। ये गुलाबो जो नृत्यांगना है, इसने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया है और देश में राजस्थान का नाम रोशन किया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972, 1962, 1992, 1982। तो सही उत्तर हो गया 1972। अगला क्वेश्चन है 22, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? ऑप्शन है महाराणा हरि सिंह, नागभट्ट प्रथम, महाराणा मोकल, भोज परमार। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, भोज परमार। इन्होंने इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया था। महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार किया था इस मंदिर का। तो सही उत्तर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 23, राजस्थान में राम कथा के आधार पर रामायण सेनाओं सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो? ऑप्शन है मयूजी गोदारा, ऑप्शन बी श्रवण बुकर, ऑप्शन सी पद्म भगत, ऑप्शन डी मोहता लुगनाथ। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, मयूजी गोदारा। 24, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, शैवपंथी, वैष्णव पंथ और बौद्ध धर्म। सही उत्तर हो गया जैन धर्म। ये क्वेश्चन ग्राम सेवक 2016 में और पटवारी 2016 में आया था। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है, कोई 60-70% तो रिपीटेड होते ही होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ताकि यदि दोबारा रिपीट हो तो वो गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है 25, मारवाड़ की पन्ना दाई किससे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्ना दाई गोरा दाई को कहा जाता है। ऑप्शन सी से होगा। इन्होंने महाराणा अजीत सिंह की जान बचाई थी, जो कि जसवंत सिंह के पुत्र थे। और दुर्गादास राठौड़ ने 30 साल तक इनको अपने संरक्षण में रखा और बड़ा किया और राजपाट संभाला और अपने स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है दुर्गादास राठौड़। और मेवाड़ की पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाया था, अपने पुत्र चंदन की बलि देकर बनवीर से बचाया था, क्योंकि बनवीर उदय सिंह को ख़त्म करके खुद राजा बनना चाहता था, लेकिन पन्ना दाई ने उसको बचा लिया। अपने पुत्र की बलि देनी पड़ी चंदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल-पुथल उत्पन्न कर दी थी? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। सही उत्तर हो गया उदयपुर। ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी और भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर के नरेश सिंह किया था, बट किस्मत से वो
जोधपुर के महाराजा की एक्सीडेंटली मौत हो गई और तब भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के नरेश से किया, सगाई फिक्स की। तो इसको लेकर राजकुमार, जोधपुर के राजकुमार था, उसमें मान सिंह बना नया राजा। तो वो बोला इससे शादी, क्योंकि रिश्ता यहीं हुआ था तो शादी भी यहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर फिर जयपुर और जोधपुर के बीच युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। और ये 1807 में हुआ था घिगोली नामक स्थान पर। घिगोली नागौर में ये स्थान पड़ता है। तो इस कारण फिर भीम सिंह बहुत भयंकर दुविधा में फंस गए और इस युद्ध को रोकने के लिए और इस उथल पुथल को रोकने के लिए इन्होंने अमीर खां पिंडारी, जो टोंक का शासक था, उसने भीम सिंह को राय दी कि कृष्ण कुमार की हत्या कर दी जाए। तो फिर भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी को जेल दे दिया और ये उथल पुथल वहीं ख़त्म हो गई। तो ये इतिहास में बहुत बड़ी कहानी है, आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, पारसोली किसान आंदोलन, अल्लूरी किसान आंदोलन, मेवे किसान आंदोलन। तो सही उत्तर हो गया बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। रामनारायण चौधरी ने इसको शुरू किया था। इस फैक्ट को याद रखना है। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ, वो किसने शुरू किया? मेवे किसान आंदोलन 1931 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, उदयपुर। ये मक्का को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज शुरू किया है, इसको भी याद रखना है, पूछ सकते हैं। अब जैसे अन्य फैक्ट बताता हूँ, मूंग सबसे ज़्यादा नागौर में पैदा होते हैं, चौला सीकर में पैदा होता है, मोठ बीकानेर में पैदा होता है, चन्ना हनुमानगढ़ में पैदा होता है और अरहर जो पूरी राज्य हैं इनमें पैदा होता है। तो सही उत्तर हो गया अपना इस क्वेश्चन का बी। 29, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा वह किसी भाषा को समझने के लिए पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है? तो स्नातक, विज्ञ, साक्षर, निरीक्षक। सही उत्तर हो गया सी, साक्षर। अगला क्वेश्चन है 30, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में स्थित है? झालावाड़, कोटा, बी अजमेर जयपुर, सी जोधपुर नागौर, डी पाली सिरोही। तो सही उत्तर हो गया ए, झालावाड़ कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इनमें में से कौन सा सही नहीं है? बालाजी रोप समोद जयपुर, सावित्री माता रोप सिरोही, सुंदर माता मंदिर रोप जालोर, मनसा पूर्णी करणी माता रोपवे उदयपुर। तो सही उत्तर हो गया सावित्री माता रोपवे, जो कि सिरोही में नहीं है, ये पुष्कर में अजमेर में स्थित है। जिस ऑप्शन सी, सबसे पहला रोपवे सुंदर माता मंदिर वाला रोपवे शुरू किया गया था, जो कि जालोर में 20 दिसंबर 2006 को। दूसरा रोपवे सावित्री माता पुष्कर वाला 2006 में शुरू किया गया था, इसको भी। तीसरा रोपवे ये मनसा पूर्ण करणी माता वाला उदयपुर वाला शुरू किया गया था 2008 में। और चौथा बालाजी रोपवे समोद 2019 में। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है और ये कब स्थापित किए ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 32, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है? व्यापारी कृषि, बागायती कृषि, स्थानांतरित कृषि, अंतः कृषि। सही उत्तर हो गया स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि वो होती है जो हर बार जगह बदल कर बोई जाती है। जैसे यह अब बार यहाँ पे इस एरिया में वन को काटा
जलाया, फिर यहाँ खेती की। अगले साल दूसरी जगह उन्नू को काटा, खेती की। तो ये भिल्लू में भील जनजाति करती है। और ये भील जनजाति को पहाड़ी क्षेत्र पर जो ये खेती की जाती है उसको चिमाता कहते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में जो इस तरह की खेती की जाती है वो दजिया कहलाती है। तो इसको भी याद रखना है, कौन सी जाति करती है, पहाड़ों पर खेती को क्या कहते हैं, मैदानों में क्या कहते हैं, वालर क्या है, ये सारे फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, कोमलगढ़ तथा घोंघुंदा के बीच की उच्च भूमि कहलाती है। किरवा, उड़िया, उपरमाल, बोराट। तो सही उत्तर हो गया बोराट। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे हाईएस्ट पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी हाइट 1360 मीटर है, जो कि सिरोही में स्थित है। उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच वाले लंबे एरिया को उपरमाल का पठार कहलाता है। गिरवा उदयपुर शहर के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, यानी ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसी कारण इसको गिरवा कहते हैं। 34, मेजबान बनाया गया है। चंबल नदी पर, बनास नदी पर, मेज नदी पर, कोठारी नदी पर। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, कोठारी नदी पर। मेजबान, जैसे इन्होंने मेज नदी भी दी है, तो आपको याद रखना है मेजबान कोठारी नदी भीलवाड़ा में स्थित है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। 35, कते स्तर गजेरी पोती ओल्यूरी अख्याता रचित है। नमो नारायण जोशी, वज्र नारायण जोशी, वज्र नारायण पुरोहित, शिवराज संघाणी, मुरलीधर व्यास। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, नमो नारायण जोशी। 36, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिव कौन था? तो मंडन, चंपालाल, दीपा, लालचंद। सही उत्तर हो गया मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था। 1448 से लेकर 1458 तक, यानी 10 सालों में इसका निर्माण कार्य चला था। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर की बाउंड्री बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, जो कि विश्व में चीन के बाद सबसे बड़ी दीवार है, जिस पर जो 8 मीटर चौड़ी है ये ऊपर से। इसी दुर्ग में कटारगढ़ किला स्थित है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इस किले को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। ऑप्शन सी में दीपाक भी कहते हैं, दीपा भी कहते हैं। ये भी शिल्पी था जिन्होंने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी महाराणा कुंभा के शासनकाल में किया था। ये रणकपुर जैन मंदिर मथई नदी के किनारे स्थित है। कुंभा का एक दरबार में धर्नकशाह रहता था। उन्होंने धर्नकशाह ने ये काम दीपाक को सौंपा था और दीपाक ने इन मंदिरों का निर्माण किया था। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंभे हैं और प्रत्येक खंभे को बहुत ही बारीकी से चित्रकारी की गई है, जिसको खंभों का अजायब घर कहा जाता है। बहुत ही देखने लायक चीज़ है, बहुत ही बारीकी से। तो आप कभी जाए देखना, इसकी चित्रकला से आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि इन्होंने उस टाइम कैसे बिना किसी मशीनरी के उन्होंने उस खंभों की चित्रकारी की है। अगला क्वेश्चन है 37, जसनाती संप्रदाय की पदापीठ कठिन है। मुक्काम तलवा, सिंगरासर, पिपासर, कतरियासर। सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, कतरियासर। जसनाथ जी का जन्म 1482 में हुआ था
और इनका जन्म कत्रियासर में हुआ था, इसलिए ये प्रमुख पीठ यही है। जसनाथ जी ने सबसे कम उम्र में 24 साल की उम्र में समाधि ले ली थी। ऑप्शन 1 में है मुकाम तलवा, जो कि जाम्बोजी के लिए प्रसिद्ध है। और ऑप्शन सी में है पिपासर में जम्बोजी का जन्म हुआ था, जो कि नागौर में है। अगला क्वेश्चन है 38 बीकानेर के निकट समरा थल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? धनाजी, जाम्बोजी, गोगाजी, पाबूजी। तो सही उत्तर हो गया जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ था। लॉर्ड जी और सबाई इसकी माता का नाम है। और इनका जन्म अभी बताया पिपासर नागौर में हुआ था। मुकाम तलवा इनका मुकाम तलवा और समतल इनकी प्रसिद्ध जगह है। 39 रामस्वरूप किसान रोकानी संग्रहणी है। दान कथावां, बारीक बात, तिखी दार, आड़ा खोड़ी। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए दान कथावां। 40 भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी राज्यों और उनके शाही स्थानों के बीते युग को पुनः दर्शाने हेतु। 41 मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए जैसलमेर। 42 कला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के शासक थे? करौली, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी किशनगढ़। बनी ठनी किशनगढ़ शैली सावन सिंह के काल में शुरू की गई थी, जो कि उस टाइम का स्वर्णकाल कहा जाता है, जिसको भारत की मोनालिसा कहते हैं। 43 चंद्रभागा पुष्प मेला कहाँ लगता है? तो सही उत्तर हो गया झालरापाटन। ये अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में लगता है, कार्तिक मास में लगता है। 44 आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है। गार्डन शिवदास, वज्रसेन सूरी, श्रीधर व्यास, बहादुर ढाडी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी वज्रसेन सूरी। 45 राजस्थान लोक साहित्य री दीट शू हरजस कहीं है? पवाड़ा, लोकगीत, लोकगाथा, ख्याल। सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी लोकगीत। 46 कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। तो सही उत्तर हो गया डी बूंदी। कजली तीज भाद्रपद मास में आती है। इसको बुढ़ तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। 47 निम्न में से कौन सी राजस्थान में वर्णों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? सुरक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, अनारक्षित। सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी अनारक्षित वमन। 48 निम्न में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है? पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। सही उत्तर हो गया गोगा जी। 49 वेली कृष्ण रुक्मणी बाता रचनाकार है। तो सही उत्तर हो गया पृथ्वीराज राठौड़ ऑप्शन ए। 50 विष्णुदेव रासो किस भांतरो काव्य है? भक्ति काव्य, प्रकृति काव्य, वीर काव्य, प्रेम काव्य। तो ये प्रेम काव्य और इसके लेखक का नरपति नाल है। 51 प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में? तो ये उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी। 52 ये करंट के क्वेश्चन शो हो रहे हैं। आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था, तो ये है बीकानेर में शुरू हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। 53 टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेकरा द्वारा पदक जीतेगी। अवनी लेकरा ने 2 पदक जीते थे, शूटिंग में 2 पदक जीते थे, और एक तो स्वर्ण और दूसरा रजत पदक। ये जयपुर की है एक पैरा
ओलंपिक है। शूटिंग खेल कौन सा है? शूटिंग। और कहाँ की? जयपुर की, ये भी याद रखना है। 54 राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। से उत्तर हो गया जोधपुर। 55 ऑपरेशन सरदवा का संबंध है, तो ऑपरेशन सरदवा सीमा सुरक्षा बल BSF ने शुरू किया था। 56 सही विकल्प चुनिए। अधिदम क्या? तो ऑप्शन सी सही होगा, सक्रिय प्रक्रिया, एक्टिव प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है 57 राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो इन्होंने अर्जुनलाल जाट ने नौकायन प्रतियोगिता में भाग लिया था, जो कि जयपुर से संबंधित है। 58 राष्ट्रीय शरीर सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो ऑप्शन से अमूर्त से मूर्त। 59 राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी, जो कि हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी फुटबॉल। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया जाता है अलाभित असुविधा के समूह में। ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन। 62 राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन डी 1950 में। 63 समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन बी CBEO। 64 RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? 2001। 65 जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी 1965 में। 66 राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेला जो पे 4 और 5 जनवरी 2023 को खालिस्तान में आयोजित हुआ, तो क्षेत्र हो गया उदयपुर में। 67 राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो 4 गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। 68 राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो यह है घूमर। यह घूमर फिल्म अभी 2-3 साल पहले बनी थी और बहुत विवाद में रही थी, क्योंकि इसके जो पात्र थे उनको सही नहीं दिखाया गया था। कठपुतली, ऑप्शन 1 में कठपुतली कल्ला है, गेर बिल्लू का नृत्य है, भव्य भी बिल्लू का नृत्य है। 69 जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हर निर्माण घर में खालिस्तान तक जल का पानी उपलब्ध कराना है, तो क्षेत्र हो गया 2024। 70 एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? सूरतगढ़, जेतसर, तबीजी, दुर्गापुर। क्षेत्र हो गया सूरतगढ़। 71 प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा विद्युत छात्र शिक्षण अनुपात है 40:1। ऑप्शन बी। 72 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 73 निम्न में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का सुमंकर है? तो ऑप्शन ए भालू, रींछ। बाकी ऑप्शन है जैसे कुर्जा जोधपुर का है, भारत भेड़िया राजसमंद का है, वो बिज्जू कबर बिज्जू जो कि उदयपुर का है। और भी जो सारे जिलों के वो आप पढ़ें, याद करें। 74 दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? जो राजस्थान से हैं, यह है कैप्टन
सिवाचौन जो कि अलवर की है। 75 राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग हैं, कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन डी। वैसे ये 10 अध्याय और 29 नियम है। हो सकता है गलत हो, गलत भी मान ले बोर्ड। 76 अजय सिंह शेखावत से संबंधित है। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन वेट लिफ्ट से संबंधित है। 77 विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम खालिस्तान सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। तो यह है ऑप्शन बी 3/4 सदस्य। राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया था। तो यह 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। इसको राजस्थान सरकार, रिको और उद्योग विभागों ने मिलकर शुरू किया है। ये क्वेश्चन 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और एक अन्य एग्ज़ाम था उसी में पूछा गया था। मतलब जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। 79 राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये है 2013-14 में, ऑप्शन डी। 80 राजस्थान का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर है? तो यह बीकानेर में स्थित है। और डिजिटल यूनिवर्सिटी, फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में। षष्ठ अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो यह है भरतपुर में, सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो 4। ऑप्शन 1 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी 6 से 14 साल के बच्चों को। 84 हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप राजस्थान की किस झील में है? तो ऑप्शन बी जैसलमेर झील में। 85 राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष खालिस्तान में प्रस्तुत किया गया। तो 2012-13 में, ऑप्शन सी। 86 सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल खालिस्तान में स्थित है। तो यह उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन बी। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की थी। पुरानी राजस्थान की पुरानी कलाओं को संरक्षित करने के लिए। जसमा ऑर्डन भी इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 87 दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? ऑप्शन सी डॉक्टर कृति भारती। 88 बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धौलपुर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 89 निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये है निशानेबाजी में। 90 शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी सरल से जटिल। 91 इनमें में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन डी गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। बाकी में सब में रासायनिक क्रिया हो रही है और चेंज हो रहे हैं, जिनको वापस परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल रूप में नहीं ला सकते। और ये गर्म करने पर प्लेटिनम चमकेगा और ठंडा होने पर वापस, मतलब ये बार बार हो सकता भौतिक क्रिया। 92 राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री दिलाते हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है उषा शर्मा। 93 ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें अक्ष की वैल्यू पूछी है जो कि 100 होगी। दो समांतर रेखाएं जा रही है, उनके बीच कोई कोण बनता है, तो उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उनका जोड़ होता है। जैसे 80 और 20 दे रखा है तो इनका जोड़ टोटल हो गया 100। 94
पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, ही हैड नॉट डन द वर्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। इसका टिक लगाना भूल गया मैं, तो आप ऑप्शन सी से होगा। 95, निम्न में से किसका उपयोग उपचयोपेचय अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन प्राथमिक मानक रूप में किया जाता है? तो ये ऑप्शन बी K2 Cr2O7। 96 मैथ का क्वेश्चन है, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है? तो ये 79, ऑप्शन डी। 97, निम्न वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन ए, रमा हंसती है। सकर्मक क्रिया होती है जिसमें क्रिया और कर्ता दोनों प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्या और क्यों का दोनों का जवाब मिल जाता है। जैसे ऑप्शन बी में शुद्ध फल खा रही है, तो कौन खा रहा है? शुद्ध खा रही है। क्या खा रही है? फल खा रही है। ऐसे ही नौकर पानी भरता है, नौकर कौन पानी भरता है? नौकर। क्या भरता है? पानी। अगले में वह फुटबॉल खेल रहा है, कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। रमा हंसती है, तो रमा हंसना कोई क्रिया नहीं होती है, तो ये अकर्मक क्रिया है। 98, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, चेंज करना है। शी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। तो इसको चेंज, इसका डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में दे रखा है और डायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड टू देम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो ये चेंज हो जाएगा आर यू रेडी फॉर द इवेंट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 99, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था, जो कि नागौर में। इनका प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। सो करेक्ट बनना है, इस टाइम वी खालिस्तान आर लिविंग, ऑप्शन सी। मैथ का क्वेश्चन है अगला, पी क्यू और आर एस दो समांतर रेखाएं दी गई है, तो अक्ष की वैल्यू पूछी है। तो किसी समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है, तिरछी रेखा काटती है, तो उसके एक साइड के कोण बराबर होते हैं, और जो सरल रेखा पे कोण 180 का बनता है, जैसे 2x - 20 हो गया, तो दूसरा वाला 180 - 2x - 20 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x - 20 प्लस 2x - 10 बराबर 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी 42। अगला 102 फेजल वर्ब का क्वेश्चन है, द थीप हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रॉबरी। तो ऑप्शन ए कंसेल। अगला क्वेश्चन है 103, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो ऑप्शन ए अभी के। मैंने हिंदी के खूब सारे टॉपिक अपलोड किए हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन दिया है, तो यदि वो पढ़ेंगे तो आपको हिंदी के ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको वो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जब बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं अपन पढ़ते हैं तो वो अपन को खुद ही याद हो जाते हैं। तो आप वीडियो देखें और इसकी PDF टेलीग्राम लिंक पर पढ़िए। तो हिंदी के मैंने अभी तो 5 वीडियो अपलोड किए हैं, एक एक टॉपिक के जैसे 5 वीडियो कर दिए, PDF डाल दिए अगले, और धीरे धीरे मैं सारे वीडियो हिंदी के टॉपिक है उनको डालने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है पुराने सालों के, तो आप देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन 104, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन डी बी पूर्वकालिक क्रिया। 105, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग होगा अनंत। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। 106, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखाचित्र से दर्शाया गया है?
ऑप्शन ए ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, CO2 प्लस जल। ऑप्शन ए 107 एटलस पर्वत कहाँ है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में। 108 निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या नहीं है? तो जातिवाचक संख्या पूरी जाति के लिए होता है, तो ये इसमें ऑप्शन ए से होगा गंगा, क्योंकि गंगा नदी एक ही है, बाकी लड़का ये पूरी जाति है, सारी सारी जाति के आ जाते हैं। पुस्तक भी खूब सारी पुस्तक होती है, पहाड़ खूब सारे पहाड़ हैं, तो ये जातिवाचक संख्या हो गई। 109 निम्न में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी बलवंत सिंह मेहता। 110 रुधिर में उपस्थित प्रतिस्पंदन जो कि प्रोथोमिन के सक्रियण को रोकता है, तो यह ऑप्शन सी हिपेरिन। 111 रैखिक युग्म के कोण का योग है, तो यह होता है 180 ऑप्शन डी। 112 फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, प्लीज़ गेट टू द पॉइंट्स, डोंट बीट अराउंड द बुश। तो इसका मतलब होता है अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यानी फालतू की बातों पर को डिस्कस मत करो, काम की बात करो। तो ऑप्शन ए 113 गोविंद ने राम को जगवाया, बाकी में क्रिया का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन बी प्रेरणात्मक क्रिया। मैथ का क्वेश्चन है अगला 114 यदि 395 इंटू अक्स बराबर 2765 तो अक्स की वैल्यू होगी 7। 115 इनमें में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए राजसिको। राजसिको की स्थापना 1962 में हुई थी, 61-62 में हुई थी, और रिको की स्थापना 1980 में हुई थी, और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। 116 ये इंग्लिश विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट लोअर सेकेंडरी स्टेज? तो ये है ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन ए। 117 ये परीक्षा बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षण छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्राप्त करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है? तो ऑप्शन बी प्रतिशत विधि। 118 आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए। 119 जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? तो ऑप्शन बी विभेदकारिता। 120 विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन सी जेरोम बुलनर को। 121 पठन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है? तो ऑप्शन बी ध्वनि साम्य विधि। 122 का मुझे पता नहीं है। अगला है 123 इनमें से कौन सा कागज पैनल बोर्ड के पीछे छिपा रहता है? तो ऑप्शन डी रेजमाल कागज। 124 ड्रॉकली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो ये ऑप्शन डी मानसिक विकार एवं मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए। 125 इनमें में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन डी रचनावाद में ज्ञानार्जन की क्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन डी। तो इसका भी मुझे थोड़ा एग्जैक्ट पता नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 127 विच वन एप्लीकेबल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? तो ऑप्शन बी इट्स डेवलप्स द क्रिएटिव
स्किल्स इन स्टूडेंट। ऑप्शन बी 128। चित्रों को आवश्यकतानुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं। तो ऑप्शन बी फ्लालेन बोर्ड। 129। स्पीच मस्ट प्रीसीड। ऑप्शन ए रीडिंग और राइटिंग। 130। निम्न में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सामग्री सहायक है। तो ऑप्शन ए ग्राफ। 131। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण आवश्यक है। तो ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण। 132। निम्न में से कौन सा प्रक्रम परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन बी सौरमंडल। 133। निम्न में से कौन सी सर्वे सहायक सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन बी एंडियास्कोप बी। 134। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी धार्मिक स्थान। 135। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझते, फिर भी पृष्ठ उपगम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। पृष्ठ उपगम में शिक्षण को क्या भूमिका निभानी होती है। तो ऑप्शन सी अनुदेशक एवं सेजकर्ता। 136। यदि माँ ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। तो ऑप्शन सी प्रतिगमन। 137। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यात किया है। तो ऑप्शन डी केटल ने। 138। IEP का फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन ए इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन ए। 139। बच्चों में व्यक्ति भिन्नता के कारण है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। 140। निम्न में से कौन सा परीक्षण भारतीय बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का नहीं है। तो ये ऑप्शन ए वस्तु समनुकरण परीक्षण ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। 141। जन्म के समय एक नवजात का शरीर उसके शरीर के कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है। तो ऑप्शन डी 25%। 142। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन ए पोब्लोव कबूतर। 141। किसके अनुसार अधिक दम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जक सामान्य रहते हैं। तो ऑप्शन सी गार्डनर मर्फी। ऑप्शन सी। 144। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वतनी लिखने से परेशानी है, बड़े एवं छोटे अक्षर को वेद नहीं कर पाती, अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है। तो ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। 145। निम्न में से कौन सा सेक्स मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यह सकारात्मक विज्ञान की एक नियामक विज्ञान है। ऑप्शन ए। 146। आमस वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग किया जाता है, तो वह सब स्क्रिप्ट के लिए। कोई वर्ड होता है उसके नीचे अपन उसके हलंत की छोटा वर्ड लिखते हैं, जैसे 2 3 छोटा वर्ड लिखते हैं, उसको कहते हैं। जैसे ये कोई नाम 2 हो गया, अब जैसे यहाँ पे जो लिखते हैं उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अलियो अमाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन डी 148। रेडियो तरंगें संचार के उदाहरण है। तो रेडियो तरंगें वायरलेस तरंगें होती है। ऑप्शन सी। 149। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। ऑप्शन बी डिजिटल पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 150। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। तो ऑप्शन डी लिंक्ड होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं उनको आप बार बार पढ़ें और याद करें और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं उसको बार बार देखें,
सारे फैक्ट बनते हैं उसको अच्छे से देखें, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।